नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK सर पर। आज हम इस वीडियो में 22 नवंबर 2025 के 15 मोस्ट IMP टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना ताकि आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा। अगर चैनल पर नए हो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के सारे क्वेश्चन का फटाफट से एक फ्लैश रिकैप ले लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था 20 नवंबर को मनाए जाने वाले विश्व बाल दिवस 2025 की थीम क्या थी। तो दोस्तों ये जो विश्व बाल दिवस 2025 जो कि 20 नवंबर को मनाया जाता है उसकी थीम थी मेरा दिन मेरे अधिकार। दोस्तों 14 नवंबर को जो बाल दिवस मनाया जाता है वो सिर्फ भारत में मनाया जाता है और ये विश्व बाल दिवस है जो कि 20 नवंबर को मनाया जाता है। किस देश ने हाल ही में घोषणा की है कि वह 22 नवंबर 2025 से भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश निलंबित कर देगा। तो दोस्तों ये वीज़ा मुक्त प्रवेश निलंबित किया है ईरान ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की नवीनतम ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 आई है। उसमें भारत में वर्ष 2015 से लेकर 2024 के बीच में टीबी के मामलों की घटनाओं में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। तो दोस्तों भारत ने 2015 से लेकर 2024 तक में 21% की गिरावट की है। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है। तो दोस्तों कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बन गया है पैरासोशियल। हाल ही में यानी कि नवंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 है वो प्रारंभ हुआ है कुरुक्षेत्र हरियाणा में और इसके साथ ही सरस आजीविका एवं शिल्प मेला भी कुरुक्षेत्र हरियाणा में शुरू हुआ है। हाल ही में नवंबर 2025 में वार्षिक बिम्स्टेक यंग डिप्लोमेट्स इंटरैक्शन प्रोग्राम का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो दोस्तों ये उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो ये सम्मेलन हो रहा है बाकू अजरबैजान में। हाल ही में यानी कि नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग मिला है। तो दोस्तों ये मिला है मेरठ बिगुल को। हाल ही में फीफा विश्व कप 2026 के लिए किस देश की टीम ने क्वालिफाई करके अब तक का सबसे कम आबादी वाला देश बन गया है और उसने आइसलैंड का भी रिकॉर्ड तोड़ा है। तो दोस्तों ये सबसे कम आबादी वाला क्वालिफाइंग करने वाला देश है कुराकाओ। हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 यानी कि CCPI 2026 में भारत की रैंक क्या है। तो CCPI 2026 में भारत की रैंक आई है 23वीं। जो 2025 की CCPI रिपोर्ट थी उसमें भारत की रैंक थी 24 और इस बार आई है 23 यानी कि भारत ने 1 नंबर का सुधार किया है। भारत के पहले तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को किस राज्य में पायलट यानी कि प्रायोगिक आधार पर मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों ये मंजूरी दी गई है महाराष्ट्र में। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने निवासियों को सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से सरकारी नागरिक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए एक पहल जिसका नाम है मी सेवा इसको शुरू किया है। तो दोस्तों ये जो मी सेवा है जो व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाएं प्रदान करेगी ये शुरू किया है तेलंगाना ने। हाल ही में भारत को किस वर्ष तक के लिए एशिया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने हेतु कोडेक्स कार्यकारी समिति में पुनर्निर्वाचित किया गया है। तो दोस्तों भारत में इसे कोडेक्स कार्यकारी समिति में भारत को 2027 तक के लिए फिर से निर्वाचित कर दिया गया है। पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों ये जो नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 है जो कि पहली बार हो रहा है वो हो रहा है कोहिमा में। और कल का आखिरी क्वेश्चन था किस प्रसिद्ध अभिनेता ने 16वें गवर्नर्स अवार्ड में मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये जो सम्मान मिला है वो मिला है एक्टर टॉम क्रूज को। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट IMP टॉपिक जिसे हमने फटाफट से फ्लैश रिकैप किया है। कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में अच्छे से कवर किया है तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख ले। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो विश्व टेलीविजन दिवस है ये मनाया जाता है 21 नवंबर को।
हर साल 21 नवंबर को इस दिन को मनाया जाता है और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएन जनरल असेंबली द्वारा स्थापित किया गया था। यह दिन केवल तकनीक का जश्न नहीं है बल्कि उस दर्शन का प्रतीक है कि टेलीविज़न वैश्विक संचार और वैश्विकीकरण का एक शक्तिशाली माध्यम है जो लोगों को जोड़ता है। और इस बार की थीम थी डिजिटल युग में विश्वसनीय समाचार और जानकारी के एक स्रोत के रूप में टेलीविज़न की भूमिका। आज का मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, इसे आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो मिस यूनिवर्स 2025 है उसे जीत लिया है फातिमा बोस ने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो यह 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी। इस वर्ष प्रतियोगिता थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित की गई थी और इसे मेक्सिको की फातिमा बोस ने जीत लिया है। थाईलैंड की प्रवीणा सी फर्स्ट रनर अप और वेनेजुएला की स्टेफनी अबासेली सेकंड रनर अप रही थी। मिस यूनिवर्स 2024 डेनमार्क की विक्टोरिया कजर थिलविग ने नई विजेता फातिमा बोस को ताज पहनाया था। भारतीय गोल्फर दीक्षा डांगर ने टोक्यो में आयोजित डेफलिम्पिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों दीक्षा डांगर ने टोक्यो में जो डेफलिम्पिक्स 2025 हुआ है उसमें जीता है स्वर्ण पदक। ये है दीक्षा डांगर जी जिन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। उन्होंने यह पदक 20 नवंबर 2025 को जीता है। दीक्षा ने महिला गोल्फ स्पर्धा में फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है। वह पहले भी डेफलिम्पिक्स में पदक यानी कि 2017 में रजत जीत चुकी थी और इस बार उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करके गोल्ड जीता है यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। यह 25वां डेफलिम्पिक्स जापान के टोक्यो में आयोजित किया जा रहा है और दीक्षा डांगर डेफलिम्पिक्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर बन गई है। उन्होंने 2022 डेफलिम्पिक्स में जो कि ब्राजील में हुआ था उसमें भी स्वर्ण पदक जीता था, जिससे यह उनकी लगातार दूसरी जीत है। भारतीय कला महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कौन करेगा? तो दोस्तों ये जो भारतीय कला महोत्सव है इसके दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। आप इमेज में इन्हें देख सकते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया है। उद्घाटन समारोह की बात करें तो यह हुआ था 21 नवंबर 2025 को और यह महोत्सव 22 से लेकर 30 नवंबर तक जनता के लिए खुला रहेगा। यह आयोजन हैदराबाद के सिकंदराबाद स्थित राष्ट्रपति निलयन में हो रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य है विविध सांस्कृतिक विरासतों को बढ़ावा देना और कलाकारों को एक मंच प्रदान करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश को लगभग $700 मिलियन मूल्य की NASAMS वायु रक्षा प्रणाली की बिक्री की है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह प्रणाली दी है ताइवान को। नवंबर 2025 में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों भारतीय फुटबॉल टीम जो कि पुरुष फुटबॉल टीम है उसने हासिल किया 142वां। दरअसल इस बार इसकी जो रैंकिंग है उसमें गिरावट आई है। इसका प्रमुख कारण है कि 2003 के बाद पहली बार बांग्लादेश से भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम हारी है, जिससे उसे 6 स्थानों का नुकसान हुआ है और अब वे नीचे सरक के 142वें स्थान पे आ गई है। 7वां वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों ये जो वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम है वो हुआ है सिंगापुर में। यह आयोजन 19 से 21 नवंबर 2025 तक सिंगापुर में आयोजित हुआ है, जिसे दक्षिण पूर्व एशिया की वित्तीय और वाणिज्य राजधानी के रूप में जाना जाता है। यह मंच ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी द्वारा आयोजित किया गया था और इसका जो उद्घाटन भाषण समारोह था उसमें ब्लूमबर्ग के माइक ब्लूमबर्ग ने इसका उद्घाटन भाषण दिया था। और इस वर्ष के फोरम का विषय था थ्राइविंग इन एन एज ऑफ एक्सट्रीम्स। 2026 के इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो दोस्तों ये जो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम 2026 के लिए चुने गए हैं रोजर फेडरर। इस समारोह को अगस्त 2026 में न्यूपोर्ट रोड आइलैंड में होने वाला है।
रोजर फेडरर को 2026 के इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। उन्हें पात्रता के लिए पहले ही वर्ष में इस सम्मान से के लिए चुन लिया गया है। फेडरर 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी है और वह कुल 310 सप्ताह तक विश्व नंबर 1 रहे। और इसमें खासियत यह है कि ये 310 सप्ताह में से 237 सप्ताह तक वो लगातार नंबर 1 बने रहने का रिकॉर्ड भी शामिल है। उन्होंने 2022 में पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लिया था और उन्होंने अपने करियर में 103 एटीपी टूर लेवल खिताब जीते हैं। नवंबर 2025 में आयोजित क्षेत्रीय ओपन डिजिटल हेल्थ समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये जो क्षेत्रीय ओपन डिजिटल हेल्थ समिट है वो हुई है नई दिल्ली में। क्षेत्रीय ओपन डिजिटल हेल्थ समिट 2025 का आयोजन नई दिल्ली भारत में 19 से 21 नवंबर 2025 तक किया गया था। भारत का कौन सा राज्य साइबर धोखाधड़ी पर अपनी 100% प्रतिक्रिया दर के लिए देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने सभी शिकायतों को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर पंजीकृत किया है? तो दोस्तों ये जो राज्य है जिसने 100% प्रतिक्रिया देके देश का पहला राज्य बन गया है वो राज्य है गोवा। गोवा पुलिस साइबर धोखाधड़ी कॉल के लिए 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला पुलिस बल बन गया है और इस उपलब्धि के लिए उन्होंने क्लाउड आधारित 1930 साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर की शुरुआत की है। गोवा पुलिस ने इसके लिए लगभग 1500 मिस कॉलों का भी जवाब दिया है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जैसे कि बात किया 1930 साइबर धोखाधड़ी कॉल सेंटर स्थापित किए हैं और इसका उद्देश्य है साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्टों पर तुरंत कार्रवाई करना और पीड़ितों को वित्तीय नुकसान को कम करना या उससे बचाना है। 2024 में शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये जो इंदिरा गांधी पुरस्कार है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, वो मिला है मिशेल बेचलेट को। ये इमेज में आप देख सकते हैं, यही है मिशेल बेचलेट। यह पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार मिशेल बेचलेट को 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में जवाहर भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदान किया गया था। मिशेल बेचलेट को यह इसलिए मिला है क्योंकि उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी शांति, लैंगिक समानता, मानवाधिकार, लोकतंत्र और विकास के लिए दृढ़तापूर्वक प्रयास करने के उदाहरण और प्रेरणा के रूप में जाना जाता है। वह चिली की पहली और एकमात्र महिला राष्ट्रपति थी जिन्होंने 2 कार्यकाल यानी कि 2006 से 2010 और 2014 से 2018 इस कार्यकाल को पूरा किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नवंबर 2025 में किस खाड़ी देश को औपचारिक रूप से प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो दोस्तों अमेरिका ने यह दर्जा दिया है सऊदी अरब को। यह घोषणा नवंबर 2025 में की गई थी जब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वॉशिंगटन डीसी की यात्रा पर थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक रात्रि भोजन के दौरान इसकी घोषणा की थी और इस पदनाम को प्राप्त करने वाला सऊदी अरब अब 20वां देश बन गया है। MNNA की अमेरिकी कानून के तहत एक विशेष रणनीतिक पदनाम है जो घनिष्ठ रक्षा साझेदारों को सैन्य, वित्तीय और तकनीकी विशेषाधिकारों को प्रदान करता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में किस देश के 2 शहरों में नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों एस जयशंकर ने ये 2 वाणिज्य दूतावासों का उद्घाटन किया है रूस में। इस नए दूतावासों का उद्देश्य भारत और रूस के बीच में व्यापार, पर्यटन, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। नवंबर 2025 है यहाँ पे। नवंबर 2025 में लॉन्च किए गए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सेंटिनेल-6 माइकल को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो दोस्तों इसे प्रक्षेपित किया गया था फाल्कन 9 रॉकेट से। आज का आखिरी सवाल, नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की जीत के बाद नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तो वो कौन सी बार के बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो दोस्तों ये शपथ उन्होंने ली है 10वीं बार। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट एमपी 15 टॉपिक जिसे हमने काफी डिटेल में और क्विकली
अच्छे से कवर किया है। बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की। आज का पहला सवाल, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? 2026 के इंटरनेशनल टेनिस ऑफ हॉल ऑफ फेम के लिए किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? 2026 में शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन पूछे उसका आपको आंसर देना है, ताकि आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें रहे आप सबसे आगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं आया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।